नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहती हुई नदी की जबरदस्त ताकत हमारे घरों में बिजली बनकर कैसे पहुंचती है? आज हम इसी अनोखे सफर को समझेंगे, वो भी पानी की एक बूंद के नजरिए से। तो असल सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जो एक विशाल नदी के बहाव को एक पूरे शहर को रोशन करने वाली बिजली में बदल देती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बिल्कुल जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में बहुत सरल है। ये सब कुछ बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का खेल है। चलिए इस जादू के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो देखिए, ऊर्जा का एक सीधा सा नियम है, वो कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। सबसे पहले बांध में जो पानी रुका हुआ है उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब छिपी हुई ताकत। जब यह पानी तेजी से नीचे गिरता है तो यही छुपी हुई ताकत गतिज ऊर्जा में, यानी बहने की ताकत में बदल जाती है। ये तेज रफ्तार पानी फिर टरबाइन को घुमाता है, जिससे बनती है यांत्रिक ऊर्जा, और फिर आखिर में जनरेटर इसी घूमने की ताकत को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो हम तक पहुंचती है। तो चलिए अब हम खुद पानी की एक बूंद बनकर देखते हैं कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर उसका सफर होता कैसा है। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बांध से, जैसे कि हमारे भारत का टिहरी बांध। ये बांध नदी के पानी को रोककर एक बहुत बड़ी झील यानी जलाशय बना देता है। और यहीं पर फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम काम करता है। पानी जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा यानी ताकत जमा होगी। इसके बाद आता है इनटेक गेट। इसको आप बिल्कुल अपने घर के नल की तरह समझ सकते हैं। जब बिजली की जरूरत होती है तो इन गेट्स को खोल दिया जाता है और पानी को उसके आगे के सफर पर भेज दिया जाता है। ये पानी के बहाव को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। गेट से निकलते ही पानी पहुंचता है एक विशाल ढलान वाली पाइप में, जिसे कहते हैं पेनस्टॉक। सोचिए, ये एक तरह की जायंट वाटर स्लाइड है। इस ढलान पर पानी की सारी छिपी हुई ताकत यानी स्थितिज ऊर्जा बहुत तेजी से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और पानी जबरदस्त दबाव के साथ नीचे की ओर बढ़ता है। और अब आता है इस पूरे प्लांट का दिल, यानी टरबाइन। ये एक बहुत बड़े और मजबूत पंखे जैसा होता है, जिसके कई ब्लेड्स होते हैं। जैसे ही पेनस्टॉक से आता हुआ तेज रफ्तार पानी इन ब्लेड से टकराता है, बूम, ये पूरी ताकत से घूमने लगता है और इस तरह पानी के बहने की ताकत घूमने की ताकत में बदल जाती है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, हर बांध में एक ही तरह की टरबाइन इस्तेमाल नहीं होती। पानी का बहाव कितना तेज है और वो कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, इस हिसाब से अलग अलग डिजाइन की टरबाइन यूज होती हैं, जैसे पेल्टन, फ्रांसिस या कपलान। ये दिखाता है कि इसके पीछे कितनी सटीक इंजीनियरिंग काम करती है। टरबाइन के साथ ही सीधा जुड़ा होता है एक जनरेटर। तो जैसे जैसे टरबाइन घूमती है, वो जनरेटर को भी घुमाती है, और बस यहीं पर असली जादू होता है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के एक वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल करके इस घूमने की ताकत को बिजली में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरे प्रोसेस को रिवाइंड करते हैं। जलाशय से पानी इनटेक गेट के जरिए पेनस्टॉक में आता है। पानी की ताकत टरबाइन को घुमाती है और घूमती हुई टरबाइन जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा करती है। आखिर में पावर हाउस में लगा एक ट्रांसफार्मर इस बिजली का वोल्टेज बढ़ा देता है, ताकि इसे तारों के जरिए दूर दूर तक हमारे घरों तक भेजा जा सके। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बिजली बनती कैसे है, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब इस तकनीक के फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। तो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ तो हाइड्रो पावर एक साफ सुथरी और नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके लिए कोई ईंधन नहीं जलाना पड़ता और ये बाढ़ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बांध बनाने में शुरुआत में बहुत खर्च आता है। हजारों एकड़ जमीन पानी में डूब जाती है और इससे पर्यावरण, जंगली जानवरों और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब जरा अपने देश की बात करते हैं। भारत में हाइड्रो पावर का क्या रोल है और इसके कुछ बड़े बड़े उदाहरण कौन से हैं? भारत में हाइड्रो पावर हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उत्तराखंड का टिहरी बांध हो या फिर भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और सरदार सरोवर, ये सब सिर्फ विशाल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हमारे देश के असली पावर हाउस हैं, जो लाखों घरों को रोशन करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा पैदा करने का एक साफ, सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
कि अगर हम सही प्लानिंग करें और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें, तो क्या हाइड्रो पावर भविष्य में हमारे बढ़ते ऊर्जा संकट का एक मजबूत समाधान बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।